आज हम डालेंगे प्याज में अंडे और करेंगे कुछ ऐसा कमाल कि सब हो जाएं हैरान। आज हम प्याज और अंडे से बनने वाली बड़ी ही शानदार और नई रेसिपी बनाएंगे जो कि बेहद टेस्टी मज़े की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं प्याज। प्याज मेरे पास 2 अदद थे बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे हों तो फिर आप 3 ले लीजिएगा। प्याज को आपने इस तरह से करके बिल्कुल बारीक-बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना, ठीक है? इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जो प्याज के लच्छे हैं ना वो भी खुल जाएँगे। तो 2 अदद प्याज जो थे मीडियम साइज़ के इस तरह से करके हमने काट लिए हैं। काटने के बाद अब हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। अंडों से प्याज का जो टेस्ट और मज़ा है ना बड़ा ही कमाल का बनेगा। तो 2 अदद मैं इसमें अंडे ऐड करने लगी हूँ। एक हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने दूसरा भी डाल दिया। दोनों अंडे शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से ना अब आपने इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है, ताकि जितना भी अंडा है ना वो तमाम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से करके आपने तमाम जो अंडे हैं इनको और प्याज को मिक्स कर लेना है। तो बड़ी ही शानदार और टेस्टी और मज़े की हमारी आज की रेसिपी बनेगी, बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। वैसे भी मौसम थोड़ा-सा चेंज हो रहा है तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे अब साइड पर। और हमने यहाँ पर ले लिया है दही, ठीक है? दही जो है मैंने यहाँ पर बोल में ले लिया है। अगर आप चाहें तो दही की मिकदार जो है अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ी भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा, थोड़ा-सा इसके अंदर हमने डाल दिया है गरम मसाला यानी कि ज़ीरा। उसके साथ 2 अदद इसमें हैं हमने डाल दिए हैं लहसुन के जवे और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 2 से 3 अदद पुदीने के पत्ते थे। इनको आपने किसी कूंडी में भी कूट सकते हैं, नहीं तो जूसर ग्राइंडर में आप इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं इसका। और मैंने यहाँ पर इसे कूंडी में बिल्कुल बारीक साइज़ से हमने बना लिया इसका पेस्ट। इसे हम डाल देंगे दही के अंदर, ठीक है? 2 चम्मच या 1 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से तकरीबन थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने काली मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, बीट कर लेंगे। यहाँ पर नमक है, मिर्च है, तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे हम रख देंगे साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल, बोल के अंदर डाल रही हूँ मैं बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया है 1 कप, ठीक है? 1 कप भरकर हमने बेसन ले लिया है। उसके साथ इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, उसी हिसाब से हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे कुछ और मसाले ऐड करने को तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच हाथों से क्रश किया हुआ साबित धनिया जो है वो इसमें डाल रही हूँ। जैसे गरम मसाला है, ज़ीरा वगैरह है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से आप तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी आपने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा सा करके डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। 1 कप मैंने पानी लिया है, पानी थोड़ा-सा ऐड करने के बाद इसको मैंने इस तरह से करके मिक्स कर लिया है। अभी पानी इसके अंदर अच्छा खासा कम है तो थोड़ा-सा पानी हम इसमें फिर से ऐड करेंगे। दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि अभी भी बेसन में थोड़ा-सा पानी कम है, तो फिर थोड़ा-सा बिल्कुल औ और ऐड इसमें करेंगे। यहाँ पर पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि हमने बेसन को बिल्कुल पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने ना ही इसको थिक रखना है, बस दरमियाना-सा हमारा ये जो बेसन है ना ये तैयार हो। तो यहाँ पर आप बेसन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है, तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। आप इसे जितनी अच्छी तरह बीट करेंगे, उतनी आगे चल के आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी और परफेक्ट बनेगी। तो कम से कम 1 से डेढ़ मिनट के लिए ज़रूर बीट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसे अच्छी तरह बीट कर लें तो हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल के। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल से फ्लेवर भी अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा शानदार मज़े की रेसिपी बनेगी। कुछ सेकंड के लिए दोबारा से हमने इसको फिर बीट कर लेना है। अच्छी तरह से जब आप दोबारा से इसको बीट कर लें तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है बिल्कुल थोड़ा-सा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, मीठा सोडा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चुटकी हमने लिया है, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से अच्छी तरह इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को इसी मिकदार में डालिएगा, कम या ज़्यादा ना करिएगा। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमने जो अंडे रखे हुए थे और उसके साथ प्याज़ था, उन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो प्याज़ है और जो इसके अंदर हमने अंडा डाला है और उसके साथ ही बेसन है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ।
और जो हमारे पास प्याज़ है ना, इनके ऊपर बेसन की कोटिंग बड़ी ज़बरदस्ती हो जाए, ठीक है? प्याज़ की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन की मिकदार कम होनी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा है आपके पास प्याज़, तो उस हिसाब से आप बेसन भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने डाल दी हैं थोड़ी-सी, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाल दिया इसमें सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हल्का-सा फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो हरी सब्जियाँ हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पर अगर आप चाहें इसके अंदर टमाटर ऐड करना तो टमाटर ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही। अच्छी तरह से जब आप देखो कि आपने इनको मिक्स कर लिया है, तो फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बैटर हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा थिक है, ठीक है? पतला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रख लिया है 1 अदद पैन। पैन में पहले आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम करना है, ठीक है? उसके बाद हमने इसके अंदर इस तरह से करके हाथों की मदद से आपने इसके पकोड़े इसके अंदर डालते जाना है। तो आज मैंने आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा डिफरेंट और कमाल की बनती है कि जब आप इसे बनाएँगे तो सिंपल पकोड़े बनाना आप भूल जाएँगे और हमेशा प्याज़ और अंडे के ही पकोड़े खाना पसंद करेंगे, जो कि वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल अलग ही इसकी खुशबू होती है, जायका होता है। तो यहाँ पर जब आप देखो कि एक साइड अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, तो फिर हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने उसको भी पका लेना है। तो जब अच्छी तरह से दोनों साइड से कलर गोल्डन हो जाएगा, तो फिर हमने ये जो पकोड़े हैं निकाल लेने हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितने मज़ेदार हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो तमाम पकोड़े निकालने के बाद सेम इसी तरह से हमने अपना जो नेक्स्ट बैच है, उसे भी इसी तरह से तैयार कर लेना है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार से हमारे आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि हमने अंडे और प्याज़ के साथ जो पकोड़े बनाए हैं, जो कि वाक़ई बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने और साथ हमने इसमें बना ली है रायते की चटनी, जो कि इसे और चाँद-चाँद लगाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।